हेलो एवरीवन। आज कनेक्टर के बारे में बात किया जा रहा है। तो जो A2 लेवल पे आपको बेसिक आते हैं कनेक्शन सेंटेंसेस, जर्मन में नेबनजाट्स कहते हैं। तो मैं वाइल एज अ कनेक्टर और दास एज अ कनेक्टर के बारे में बात कर रही हूँ। तो दोनों में वर्ब पोजीशंस सेम रहते हैं। वाइल में भी आपके वर्ब एंडिंग में जाएगा और दास में भी एंडिंग में जाएगा, लेकिन वाइल का मतलब है बिकॉज, मतलब आप कोई रीज़न दे रहे क्योंकि, किस लिए आप ये कर रहे हो। मोस्ट ऑफ द टाइम वरुम करके क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बोलेंगे क्योंकि ये, तो वाइल यूज करेंगे, वर्ब एंड पे जाएगा। और जो दास है ना, कोई भी आप ओपिनियन दे रहे या अपना स्टेटमेंट बोल रहे, आई बिलीव दैट, आई थिंक दैट, आई गेस या आई वांट टू से दैट, तो जब भी आपको ओपिनियन टाइप से देना है दास यूज करेंगे। और दास में वर्ब एंडिंग में जाएगा और वाइल में भी जाएगा। पहले मैं वाइल का एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। जैसे मान लो कि आज बारिश बहुत हो रही है, तो मैं बोलना चाहती हूँ कि इश पीले हॉइटे निश्ट, मैं आज नहीं खेलूंगी क्योंकि बारिश हो रहा है। तो एस रेगनेट होता है, इट इज़ रेनिंग। तो इश स्पीले हॉइटे निश्ट, तो मेरा नॉर्मल सेंटेंस में एस रेगनेट स्टार्क, मतलब इट इज़ रेनिंग हेवीली। तो मेरा जो वर्ब सेकंड सेंटेंस में जो सेकंड प्लेस में है वो एंड में जाएगा। तो जब भी वाइल आएगा तो उस सेंटेंस में आपको वर्ब एंड पे डालना है और वाइल के बाद आपके सब्जेक्ट रहेगा। वाइल एस फील रेगनेट बिकॉज इट इज रेनिंग लॉट, या वाइल एस स्टार्क रेगनेट बिकॉज इट्स रेनिंग हेवीली। सो ich spiele heute nicht weil es viel regnet। मुझे बोलना है कि मैं कल नहीं आ पाई ऑफिस क्योंकि मेरे घर में एक प्रोग्राम था या फंक्शन था। ठीक है, तो गेस्टन पास्ट टेंस में भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं मान लो प्रेजेंट में बताती हूँ ताकि आपको इजी रहे। Ich komme heute zum Büro nicht, आज मैं ऑफिस नहीं आ रही हूँ। Weil wir in unserem Haus eine Party haben, because we are having in our house a party। तो नॉर्मल सेंटेंस में ich feiere eine Party, राइट, और we are haben eine Party, तो मेरा जो वर्ब सेकंड प्लेस है वो एंड में गया। मैं चाहती हूँ तो वाइल को शुरुआत में रख सकते हैं, मतलब क्योंकि हमारे घर में एक पार्टी है तो मैं आज नहीं आ रही हूँ। तो मेरा नॉर्मल वाइल में एंड में रहेगा वर्ब वाइल वियर आइना पार्टी haben, फिर कॉमा के बाद दूसरे सेंटेंस के वर्ब पहले आ जाएगा। वाइल वियर heute eine Party haben komme ich zum Büro nicht। तो ये याद रखिए, कभी कभी लोग क्या कहते हैं, क्योंकि मैं बीमार हूँ मैं नहीं आऊँगी, या मैं नहीं आऊँगी क्योंकि मैं बीमार हूँ। इट्स अप टू यू। आप चाहिए तो वाइल का सेंटेंस शुरुआत में भी रख सकते हैं, एंडिंग में, चाहे वो शुरुआत है या एंडिंग है। वाइल के सेंटेंस में तो वर्ब एंड में रहेगा, और नॉर्मल दूसरा जो सेंटेंस है वो शुरुआत में है तो वर्ब सेकंड पे रहेगा, लेकिन वो सेकंड पार्ट पे आए तो कॉमा के बाद वर्ब। या तो आप ये सोचिए पूरा वाइल वाला एक पोजीशन हो गया, फिर कॉमा के बाद वर्ब सेकंड प्लेस पे, वैसे सोच सकते हैं, वरना ये याद रखिए आफ्टर कॉमा वर्ब। तो मैं दूसरा एग्जाम्पल दे रही हूँ, वाइल वियर दी प्रूफुंग haben, क्योंकि हमारा एग्जाम है। लर्नन वियर एडन टाग इम यूट्यूब, जैसे ऑडियो सुन के मैं सीख रही हूँ। तो बिकॉज हमारा एग्ज़ाम है तो हम रोज़ सीख रहे हैं यूट्यूब में, इस तरह। तो मैं ये भी बोल सकती हूँ कि ich lerne jeden Tag Audios im YouTube, I learn the audios in the YouTube while wir eine Prüfung haben। तो इसमें भी while में वर्ब एंडिंग में गया था। तो while के साथ क्या होता है, जो भी वर्ब सेकंड प्लेस पे वो एंड पे जाएगा, क्योंकि आपके मॉडल वर्ब एंड परफेक्ट सेंटेंस में दो वर्ब्स होते हैं। एक वर्ब ऑलरेडी एंड में रहता है, तो दूसरा वर्ब जो सेकंड प्लेस पे है उसको आपको पुश करना है। जैसे अभी मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि इश मुस am Wochenende viel arbeiten, I must work a lot, तो मैं इसको बिकॉज बोलूँगी। ठीक है, तो ich schlafe sehr gut heute, आज मैं बहुत अच्छे सो रही हूँ क्योंकि मुझे वीकेंड में बहुत ज़्यादा काम करना है, काम करना पड़ेगा, मस्ट। सो ich schlafe heute sehr gut weil ich am Wochenende viel arbeiten muss। सो ich muss am Wochenende viel arbeiten होता नॉर्मली, तो हम मुस को arbeiten के बाद पुश कर रहे हैं। एक वर्ब ऑलरेडी एंड में था, दूसरा वर्ब, तो आपको लगेगा कि arbeiten muss दो क्यों है, क्योंकि एक वर्ब ऑलरेडी था। तो ये while ich viel arbeiten muss, ये थोड़ा टाइम लगेगा आपको माइंड में पहले एक सेंटेंस बना के फिर वर्ब पुश करने में। तो अगर आपको हो सके तो पहले नॉर्मल दो सेंटेंस सोचिए,
फिर उसके बाद साइड बाय साइड आप वर्ब को पुश करने की कोशिश कीजिए। तो मैं एक और एग्जांपल देती हूँ, जैसे क्योनन के साथ Ich lerne eine neue Sprache. I am learning a new language because I can understand all languages or I can get a good job. So I am learning a new language because I can get good job. So ich lerne eine neue Sprache, weil ich eine gute Stelle bekommen kann. I can get. Weil ich eine gute Stelle bekommen kann, lerne ich eine neue Sprache. तो ये हो गया आपके मॉडल वर्ब के साथ। अभी मैं परफेक्ट का बता रही हूँ। या सो इश बिन हॉइटे म्यूडे, आई एम वेरी टायर्ड टुडे, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा काम किया था। वाइल इश फील गेआरबाइटेड हाबे, सो मेरा मॉडल वर्ब जैसे दूसरा वर्ब एंड में था, दूसरा वर्ब साथ में चला गया, उसी तरह परफेक्ट सेंटेंस में पार्टिसिप्स वाई एंड में था, हेल्पिंग वर्ब एंड में जाएगा। वाइल इश फील गेआरबाइटेड हाबे, Weil ich viel gearbeitet habe, fühle ich mich müde. I feel myself tired या bin ich müde। तो आपके जो सेकंड सेंटेंस में वर्ब है कॉमा के बाद आए, तो ये होता है आपके while। अभी मैं आती हूँ दास पे। दास में क्या होगा, आपका वर्ब एंड पे जाएगा, लेकिन दास को हम शुरुआत में नहीं रख सकते, ये हमेशा सेकंड पार्ट पे ही रहेगा। तो आपके नॉर्मल सेंटेंस Ich möchte sagen, मतलब I would like to say, मैं बोलना चाहती हूँ कि, या Ich möchte sagen, dass wir sehr gut Deutsch sprechen। मैं बोलना चाहती हूँ कि हम लोग बहुत अच्छा जर्मन बात कर रहे हैं। हम das wir sehr gut Deutsch sprechen करके सेकेंड पार्ट नहीं बोल सकते, das हमेशा सेकेंड में रहेगा। Ich glaube, dass heute viele Leute zu Hause kommen। आई बिलीव, इश ग्लाउबे मतलब आई बिलीव होता है, आई बिलीव कि आज बहुत सारे लोग घर पे आएंगे। इश डेंके दास डी किंडर इम स्पीलग्राउंड फील स्पीलन, आई थिंक कि बच्चे आज प्लेग्राउंड में बहुत ज़्यादा खेलेंगे। सो इश डेंके दास, तो आप चाहे तो कुछ भी बोल सकते हैं, जैसे एस इज विस्टिश, इट इज़ इम्पोर्टेंट दास वियर एडन टाग नॉये व्योरटर लर्नन, इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट वी लर्न न्यू वर्ड्स एवरी डे या टुडे। तो इस तरह आप दास को यूज़ करेंगे और वर्ब एंड पे जाएगा। एक लास्ट चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ कि जब भी आप ये कनेक्शन सेंटेंस यूज़ करते हैं, जो स्प्लिट वर्ब होता है ना, एक स्टेम सेकंड प्लेस में रहता था, स्प्लिट एंड में रहता है। तो जब आप कनेक्टर यूज़ करेंगे, जो कॉन्जुगेट होके जो स्टेम सेकंड पे रहता है वो स्प्लिट के साथ जाके एंड में जुड़ जाएगा। दिखने में ऐसे लगेगा हमने स्प्लिट वर्ब को साथ में कॉन्जुगेट किया। जैसे मैं बोलना चाहती हूँ कि इश एरगरे मिश, मैं बहुत गुस्सा कर रही हूँ या आई एम गेटिंग एंग्री, वाइल माइने फ्रॉइंडे इमर अम ओकनेंडे अनरूफेन। तो नॉर्मली क्या होता, माइने फ्रॉइंडे रूफेन अम ओकनेंडे अन। अगर मुझे प्लूरल नहीं, आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है तो सिंगल में बताऊंगी, माइने फ्रॉइंड या माइने फ्रॉइंडिन रूफ्ड मिश अम ओकनेंडे अन, मेरी फ्रेंड मुझे वीकेंड में कॉल कर रही है। तो वाइल माइने फ्रॉइंडिन अम ओकनेंडे अन रूफ्ड हो जाएगा, रूफ्ड सेकंड प्लेस से एंड में गया, अन एंडिंग में था। तो वाइल माइने फ्रॉइंडिन अम ओकनेंडे अन रूफ्ड एरगरे इश मिश या बिन इश उनग्लुकलिश, आई एम अनहैप्पी। Ich bin unglücklich, weil meine Freundin mich am Wochenende anruft। उसी तरह अगर दास यूज़ किया आपने, स्प्लिट वर्ब का साथ में ही जाएगा। या जैसे मैं बोलूँगी कि weil du mich einlädst, तो उसी तरह ich bin froh, dass du mich zum Geburtstag einlädst। सो लाडेन का लेड्स था और डू में चला गया। तो ये याद रखिए कि अगर आपने स्प्लिट वर्ब की यूज़ किया, स्प्लिट वर्ब यूज़ करेंगे नेबनज़ात्स कनेक्शन सेंटेंस में, वो भी साथ में जुड़ जाएगा। और एक वर्ब जो सेकंड प्लेस में है वो हमेशा एंड में, और जो भी कनेक्टर आप यूज़ करें उसके बगल में आपका हमेशा सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब एंड में रहेगा। थैंक यू सो मच। आई थिंक यू विल बी एबल टू मेक द यूज़ ऑफ दिस एंड आपको एग्जाम में भी यूज़ होगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड इफ़ यू हैव क्वेश्चंस विल गेट बैक। थैंक यू।